हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से। यदि आप इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखते हैं तो इतने टाइप के प्रश्न आपके कभी भी गलत नहीं होंगे, लेकिन वीडियो को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले प्यारे दोस्त, आज की यह क्लास जो है एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे टेक्नीशियन, एलपी सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा और बेहतरीन तरीके से पूरी क्लास को देखने का प्रयास कीजिएगा। सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए एक बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर जवाब आप देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है। यह क्वेश्चन क्या है? जब भी हमारे सामने एक रेशियो आ जाए, दूसरा प्रोपोर्शन आ जाए, फिर रेशियो आ जाए, इसका मतलब क्या होता है सर? ये क्वेश्चन होता है एनालॉजी का। किसका होता है? एनालॉजी का क्वेश्चन होता है। अगर यहाँ पर आपको गिनतियां लिखी दिखाई दे जाए तो इसका मतलब है कि सर नंबर लिखा है तो नंबर एनालॉजी। अगर यहाँ पर लेटर हो जाएगा, शब्द लिखे हैं आपके, लेटर हैं तो लेटर एनालॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर लिखा है, नंबर एनालॉजी। कैसे सॉल्व करना है बेहतरीन तरीका आपको बताएंगे। तो देखिए, अगर आपको तरीका नहीं पता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, लेकिन आप एक सेकंड में इस सवाल को सॉल्व कर ले जाओगे। मेरी बात को आप याद रखिएगा। देखिए, जब भी आपके सामने बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या लिखी जाए, देखो 22 के अपेक्षा ये 1307 बहुत बड़ी है ना, तो जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बना के लिखा जाए, जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बना के लिखे जाए, तो वहां पर या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे या तो प्लस करेंगे। किसको? डिजिट को। ठीक है, जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना के लिखा जाएगा तो डिजिट को या तो मल्टीप्लाई करेंगे या तो ऐड करेंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए अब सवाल को सॉल्व कर देते हैं। देखिए, कह रहा है कि 1307 का जो रिलेशन 22 के साथ है, 1965 का रिलेशन क्या होगा? तो हमने सीख लिया है सर 1307 बहुत बड़ा है 22 की अपेक्षा, तो हम क्या करेंगे? इसके डिजिट को एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 1 है, 3 है, 0 है, 7 है। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 0 है, पूरा पोर्शन आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन सर हमें 22 लाना था, तो मतलब मल्टीप्लाई करके तो नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। डिजिट को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 1 + 3 + 0 + 7। ठीक है, ऐड करो। 7 में 0 ऐड करोगे 7 हो जाएगा। 7 3 10, 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। लेकिन सर उसने यहाँ पर तो 22 लिखा है, यहाँ पर क्या है? 11 हारा है, लेकिन उसने क्या लिखा है? 22। तो 11 से 22 हम कैसे बना सकते हैं? आप बोलोगे सर 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। सर 22 ही तो उसने लिखा है। तो सेम लॉजिक आपको 1965 के साथ अप्लाई करना है। इनके सभी डिजिट को आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो चलो ऐड कर लेते हैं। 9 1 10, 10 6 16, 16 5 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। देखिए, एक्स्ट्रा 2 से हमने मल्टीप्लाई किया था ना डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 21 दूना कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 42 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको मेरी ये बात हमेशा याद रखनी है डियर फ्रेंड्स, कि जब भी बहुत बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाएगा, जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना के लिखा जाएगा, तो या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे या तो प्लस करेंगे। ये दो बातें आपको हमेशा याद रखते हुए चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है, आइए बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी हमने एनालॉजी का ही रखा है। क्यों? क्योंकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मजबूत करने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? 62 है, 30 है, 84 है, क्वेश्चन मार्क। मतलब क्या है सर इसका? कि 62 का जो रिलेशन 30 के साथ है, वही 84 का रिलेशन क्या होगा? तो देखो 62 से 30 बनाना है, तो एक तरीका तो हम लगा सकते हैं कि सर इससे अगर हम 32 को माइनस कर दे रहे हैं तब हमारा 30 हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर 32 आप माइनस करके देख लो, तो आपका कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। लेकिन देखिए सर 52 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो अब हम क्या करेंगे? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? तो अब आपको करना है डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा देखो लॉजिकल रीजनिंग है ना, तो थोड़ा सा आपको लॉजिक तो सेट करना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इस 62 को अगर हम देखें तो ये 30 का लगभग डबल है।
इस 62 को अगर हम देख रहे हैं तो ये 30 का लगभग डबल है। तो डबल है तो इसके आसपास 62 से 30 के आसपास हम कैसे पहुंच सकते हैं? तो आप बोलोगे सर इस 62 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, 62 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 31। कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। सर अभी भी हम 30 पर नहीं पहुंचे हैं, एक कदम हम ज़्यादा आगे चले गए। तो चलो डियर फ्रेंड्स एक यहाँ से माइनस कर देते हैं। अगर 31 से 1 को हम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 84 है, 84 को भी आप 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि यहाँ पर हमने 2 से डिवाइड किया था। तो अगर हम 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 42 हो जाएगा। अब 42 मत ढूंढने लग जाना ऑप्शन में, क्यों? क्योंकि हमने एक माइनस यहाँ पे एक्स्ट्रा किया है। तो 42 से भी हम क्या करेंगे? 1 को माइनस कर देंगे। अगर 42 से 1 को हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 41 ऑप्शन सी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। ठीक है, अगर अब आपको ये ना पता चले कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्ट डबल है या कैसे पता चलेगा, तो कंप्लीट नंबर एनालॉजी की हमने वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। आप वहां से जाके इस क्लास के बाद देख लीजिएगा, 100% आपका डाउट जो है उस क्लास से क्लियर हो जाएगा और आप बेहतरीन तरीके से सवालों को बनाने लग जाओगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अब हमने क्या बताया था आपको, अगर यहाँ पर नंबर दिया गया है, देखो रेशियो है, फिर प्रोपोर्शन दिया है, फिर रेशियो है। अगर यहाँ पर नंबर लिखा है तो उसका मतलब नंबर एनालॉजी है। अगर यहाँ पर लेटर लिखा है, क्या है? लेटर लिखा है, तो इसका मतलब क्या है सर? लेटर एनालॉजी का है। तो जब भी लेटर का क्वेश्चन आएगा तो हमें लेटर का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर इंग्लिश में किस स्थान पे आता है। तो चलो हम यहाँ पर इन लेटरों का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। आप साथ साथ क्या कीजिएगा, याद करते हुए चलिएगा कि कौन सा लेटर किस स्थान पर आता है। ठीक है, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि DFH का जो रिलेशन IKM के साथ है वही OQS का रिलेशन क्या होगा। मतलब DFH को जिस प्रकार IKM लिखा गया है तो OQS को हम क्या लिख सकते हैं। तो चलो इसका हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। D है ना, तो D किस नंबर पे आता है? आप बोलोगे सर 4 नंबर पे आता है। F किस नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। H कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। अब इसका प्लेस वैल्यू कर दो। I कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे। K कितने नंबर पे आता है? आप बोलोगे सर 11 नंबर पे। M कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पे। ठीक है, तो देखो 4 से अगर हमें 9 बनाना है तो आप बोलोगे सर 4 में 5 को जोड़ दो। 6 से अगर 11 बनाना है तो आप बोलोगे सर 5 को ऐड कर दो। 8 से अगर 13 बनाना है तो हम क्या करेंगे? 5 को ऐड कर देंगे। तो ये वाला वर्ड जो है नंबर हमें पता चल गया और IKM किस प्रकार लिखा गया है। तो मतलब सर इनका हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। सब में हमें क्या करना है? प्लस प्लस 5 ऐड करना है। तो O कितने नंबर पे आता है? आप बोलोगे 15 नंबर पे आता है। 15 में 5 ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 20। 20 पे इंग्लिश में कौन सा लेटर आता है? आप बोलोगे सर T आता है। तो जो ऑप्शन T से शुरू होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर X है, U है, X है, कौन सा ऑप्शन T है? ऑप्शन B में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरे कुछ भाई होंगे जो बोलेंगे कि सर पूरा सॉल्व कीजिए, नहीं तो हमें नहीं समझ आएगा। तो आप लोगों के लिए भी बता रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या है? Q होता है 17 का। 17 में अगर 5 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 22। 22 पे इंग्लिश का कौन सा लेटर आता है? आप बोलोगे सर V आता है, तो T भी। अब यहाँ पर क्या है? S का कितना होता है? 19। 19 में 5 ऐड करोगे आपका कितना हो जाएगा? 24। 24 पे कौन सा लेटर आता है? X आता है। तब भी आ गया ना आपका TVX और ऑप्शन बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से सीखा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है क्लॉक का। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है और ये LP 2018 का पूछा गया प्रश्न है। कैसे सॉल्व करना है बेहतरीन तरीका बताएंगे। देखिए कह रहा है कि 2:13 PM पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच निर्मित न्यून कोण का मान कितना होगा। मतलब अगर हमारे सामने ऐसी घड़ी है उसमें 2:13 हो रहे हैं तो पूछ रहा है ये जो न्यून कोण है, ये जो छोटा कोण है, ये कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो जब भी हमारे सामने ऐसा प्रश्न आएगा मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का हमें जो है
कोण निकालना पड़ेगा, एंगल ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, आपको हम बताएंगे एक फार्मूला, आप उस फार्मूले को जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो हम बताते हैं। देखो फार्मूला क्या होता है, 11m क्या होता है, 11m होता है माइनस 60h होता है। कितना, 11m माइनस 60h होता है। इस पूरे को डिवाइड आप कर दो 2 से। ये फार्मूला है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1-2 बार अभ्यास कर लीजिएगा, फिर आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। 11m माइनस 60h बाई 2। तो यम क्या है सर, यम का मतलब है मिनट, जितने मिनट है उसको यम लिखा है। एच मतलब आवर होता है, और मतलब क्या होता है घंटे, जितने घंटे हो रहे हैं उसको हम लिखेंगे, ठीक है। चलो तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है, देखो कह रहा है कि 2:13 है ना, 2:13। तो मिनट मतलब यम के स्थान पर कितना हमें लिखना है, 13 को लिखना है। एच मतलब आवर, कितने घंटे, तो आप जो समय दिया हो कितने घंटे, 2, तो h के स्थान पर हम कितना लिखेंगे, 2 को। तो चलो अब इसे सॉल्व कर दो। 11 है m के स्थान पर कितना है, आप बोलोगे सर 13 है, तो इसको 13 कर दो, माइनस कर दो 60। उसके बाद h है, h के स्थान पर कितना है, 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई करो, अगर 11 से 13 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 143, 143 आ जाएगा। अब 60 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 60 दूनी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। 143 से आपको क्या करना है, 20 माइनस करना है। 143 से आप 20 माइनस करोगे, आपका कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो लास्ट में हमें सबको 2 से डिवाइड करना था ना, तो मतलब इस 23 को हमें डिवाइड कर देना है 2 से। तो जैसे ही हम 23 को 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा हमारा 11.5, मतलब 11.5 डिग्री का कोण बनेगा। यही वो छोटा कोण होगा कि 2:13 पर मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण कितना होगा, 11.5 डिग्री का कोण होगा। 11.5 डिग्री का कोण बनेगा, एंगल का कोण बनेगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन डी में है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखा होगा। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, आपको कोई सा भी फिर आगे आपका प्रश्न ऐसा गलत नहीं होगा। और एक ज़रूरी बात आपसे हम पूछना चाहेंगे, ठीक है, बताइएगा। देखो क्या आप जो है क्लॉक के क्वेश्चन इसमें जो है 5 से 6 टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लगभग ये क्वेश्चन जो होते हैं यूपीपी, यूपीएसआई, सेना लेवल के एग्जामों में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको क्लॉक पर एक कंप्लीट वीडियो चाहिए? अगर चाहिए तो मात्र 15 से 20 मिनट की वीडियो में पूरे चैप्टर को आपकी उंगलियों पर रटा देंगे डियर फ्रेंड्स। एक एक तगड़े तगड़े फार्मूले से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे विदिन सेकंड में, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। कल संडे है, कल आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बढ़िया सवाल है। ये क्वेश्चन है सीरीज का, है ना, मिसिंग नंबर यहाँ पे दे दिया, या क्वेश्चन सीरीज का दे दिया। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लापता संख्या का चयन कीजिए। मतलब क्या है सर, कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ये एनटीपीसी 2022 का प्रश्न है। कैसे सॉल्व करना है, बेहतरीन तरीका बताएंगे। देखो जब भी आपके सामने छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाए, छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाए, तो या तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, या तो स्क्वायर करते हैं, या तो क्यूब करते हैं, ठीक है। या तो स्क्वायर, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब, ये 3 चीज़ें तो हम करते हैं, ठीक है। एक सबसे बढ़िया तरीका है कि जब भी संख्या पास पास की संख्याएं दी गई हो, मतलब बहुत ज़्यादा का गैप ना हो, डिफरेंस ना हो, तब हम वहाँ क्या करते हैं, बहुत दूर दूर की संख्याएं ना दी गई हो तो वहाँ पर हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं सर, डिफरेंस वाला लॉजिक निकाल लेते हैं। तो चलो अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है कि 3 है, 12 है, 27 है, 48 है, 75 है, 108 है, क्वेश्चन मार्क है। संख्या बहुत ज़्यादा दूर दूर को नहीं दिखाई दे रही ना, हाँ नहीं दिखाई दे रही, तो हम डिफरेंस के लॉजिक से चल देते हैं। तो चलो चलते हैं। देखिए सर 3 से अगर हमें 12 बनाना पड़ जाए तो हम बोलेंगे सर 3 में 9 को जोड़ेंगे तो 3 9 12 हो जाएगा। 12 से अगर हमें 27 बनाना है तो सर 12 में हमें
क्या करना पड़ेगा, 15 को जोड़ना पड़ेगा तो 27 हो जाएगा। अगर 27 से हमें 48 बनाना है तो आप बोलोगे सर इसमें जो है हम 21 को ऐड करेंगे तो हमारा 48 हो जाएगा। 48 से अगर हमें 75 बनाना है तो आप बोलोगे सर 27 को ऐड कर दो 75 हो जाएगा। 75 से अगर हमें 48 बनाना है तो आप बोलोगे सर इसमें जो है 33 को अगर हम जोड़ेंगे 75 में तो हो जाएगा हमारा 108। लॉजिक कहाँ है सर, यहाँ पर 9 ऐड किया, 15 ऐड किया, 21 ऐड किया, 27 ऐड किया, 33 ऐड कर दिया। तो जब आपको लॉजिक ना दिखाई दे जाए तो आप एक बार डिफरेंस का डिफरेंस ले लो। देखो 9 से 15 बनाने के लिए 6 जोड़ोगे, 15 से 21 बनाने के लिए 6 जोड़ोगे, 21 से 27 बनाने के लिए 6 ऐड करोगे, 27 से 33 बनाने के लिए 6 ऐड करोगे। तो मतलब आगे जाने के लिए हम क्या करेंगे सर, 33 में भी 6 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। देखो 3 से 12 बनाने के लिए 9 ऐड किया था ना, 12 से 27 बनाने के लिए 15 ऐड किया था ना, तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने के लिए 108 में हम क्या करेंगे, 39 को ऐड करेंगे। तो 108 को अगर हम 39 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 147 हो जाएगा, 147 हो जाएगा। 147 ऑप्शन ए में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को और उनके तरीकों को सीखने का प्रयास किया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वही तरीका वही सवाल है, बस इसमें क्या है कि लेटर और नंबर को मिक्स करके दे दिया गया है। देखो बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लापता संख्या का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या हमें निकालनी है। तो देखो हम चलते हैं, अगर इसको हम देखें तो देखो 22 है, 22 को 2 बनाया, फिर 24 बनाया, फिर 4 बनाया, फिर 26 बनाया। मेरी एक बात आप हमेशा स्टार बना के लिखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको इस बात से फ़ायदा होगा। बात क्या है सर, देखो सवाल के स्ट्रक्चर को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लॉजिक एक ही बार में लगेगा। देखो जब भी आपके सामने अब ऐसा दोबारा प्रश्न आए, एक बार बड़ी संख्या दी जाए, फिर छोटी संख्या दी जाए, फिर बड़ी संख्या दी जाए, फिर छोटी संख्या देकर, फिर बड़ी देकर, फिर छोटी संख्या, मतलब बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी, जब भी ऐसा देगा तो एक बार आप जो है अल्टरनेट का पेयर आप लगा के चेक कर लीजिएगा। क्या अल्टरनेट का, कि एक एक छोड़कर आप सवालों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो देखो इस बड़ी से बड़ी के साथ, फिर बड़ी के साथ, तो इस छोटी का छोटी के साथ, उस छोटी का छोटी के साथ, ये लॉजिक आप जरूर लगा के चेक कर लिया कीजिएगा। ठीक है, तो ये आप पहचानोगे कैसे सर, बड़ी संख्या छोटी संख्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या, जब ऐसे रहेगा तो हम पहचान जाएंगे। अब हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो चलो अब इसको हम देखते हैं। देखो 22 है, 2 है, 24 है, 4 है, 26 है। तो देखो 22 के बाद फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, तो एक एक छोड़ेंगे। 22 के बाद 24 पे चले जाएंगे, 24 के बाद हम 26 पे चले जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद इधर देखते हैं, तो 2 के बाद हम 4 पे चले जाएंगे, तो 4 के बाद अगर चलेंगे तो हम क्वेश्चन मार्क पर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो इस 22 का आपको कॉन्सेप्ट छोड़ देना है। क्या कर देना है, छोड़ देना है, क्योंकि इससे आपको नहीं निकालना, आपको निकालना है 2z से, 4y से, इस क्वेश्चन मार्क से। तो देखो 2 है, 2 को 4 बनाया है, आप बोलोगे सर प्लस 2 ऐड कर दो, तो 2 में 2 ऐड करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। तो उसी प्रकार 4 में भी 2 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जो ऑप्शन 6 से शुरू होगा वही आंसर होगा। तो सर ये बी वाला और ये डी वाला तो आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है सर, जेड का कितना होता है 26, वाई है, वाई का कितना होता है 25। तो मतलब 26 से अगर हमें 25 बनाना है तो एक कम किए हैं, तो आगे आने के लिए 25 से भी एक कम करना पड़ेगा। तो एक कम कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 पे कौन सा लेटर इंग्लिश का आता है, आप बोलोगे सर एक्स आता है। तो 6x जो है किस ऑप्शन में दिया गया है, आप बोलोगे ऑप्शन सी में दिया गया है, और दिया गया है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग का जब भी प्रश्न आता है, जब भी क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि सर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। कुछ कुछ में तो लॉजिक हमारा लग जाता है, लेकिन कुछ कुछ सवाल हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो जो तरीका बताएंगे ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखो
बोल रहा है कि यदि टेलर को लिखा है 019,258 के रूप में लिखा जाता है तो कट के लिए कोड क्या है। मतलब क्या है सर कि टेलर को उसने लिखा है 019,258, तो बोल रहा है कि कट के लिए हम क्या लिखेंगे। तो देखो जब भी हमारे सामने लेटर आता है, क्या आता है, लेटर का आता है, कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आते हैं, लेटर आते हैं, तो हमें इन लेटरों का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे याद नहीं करते हैं, वो बोलते हैं सर एग्जाम में हम इसको एक साइड में लिख लेंगे। जब तक आप लिखोगे, पलट पलट कर पेज देखोगे, आपका टाइम जाया होगा। ठीक है, और यदि आपको याद रहेगा तो आप सेकंडों में सवाल को सॉल्व कर ले जाओगे। पूरे ही एग्जाम में आपका नॉलेज का, वर्तमान समय में आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं लिया जा रहा है डियर फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड का टेस्ट लिया जा रहा है कि आप कितना स्पीड से सवालों को सॉल्व करते हो। तो लेटर का प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए। पूरे रीजनिंग में अगर आपका 25 क्वेश्चन आ रहा है तो 10 से 12 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जहां पर आपको लेटर का ही काम लगेगा। ठीक है, तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है सर, टी का प्लेस वैल्यू होता है 20, ए का कितना होता है 1 होता है, आई है, आई का कितना होता है 9 होता है, यल का कितना होता है सर 12 होता है, ओ का कितना होता है 15 होता है, आर का होता है प्लेस वैल्यू 18 होता है। उसको इसने लिखा कितना है सर 0 1 9 2 5 8। अब इसको हम कैसे करेंगे सर, अगर 20 से हमें 0 बनाना पड़ जाए तो आप बोलोगे क्या, 20 से अगर 0 बनाना है तो 20 से 20 माइनस कर देंगे तभी तो 0 आएगा। तो यहाँ पर सर सी है, सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, आप बोलोगे 3 होता है। 3 से अगर आप 20 माइनस कर दिए तो कितना आ जाएगा, -17। अब जिंदगी भर इसी में उलझे पड़े रहोगे कि सर -17 पे इंग्लिश वर्ड का कौन सा लेटर आता है। ठीक है, तो आपको लॉजिक ढूंढना है, तो मतलब यहां से ये लॉजिक तो नहीं लगाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखो यहां पर आगे के, जहां पे आपको लॉजिक नहीं मिल रहा है उससे आगे के लेटरों को आप देखो कौन सा लॉजिक लगा है। सर यहां पर 1 है, 1 ही लिखा है, 9 है, 9 ही लिखा है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है सर, 12 को उसने 2 बनाया है, 15 को उसने 5 बनाया है, 18 को उसने 8 बनाया है, 20 को उसने 0 बनाया। कैसे बनाएगा, या अगर यहां से हम लॉजिक अपना ढूंढें तो सर 20 के पीछे यहां पर 0 था, उसने 0 लिख दिया है। 12 के पीछे यहां पर 2 था, उसने 2 लिख दिया है। 15 के पीछे 5 था, उसने 5 लिख दिया है। 18 का सबसे लास्ट वाला अंक, इकाई अंक 8 था, उसने 8 लिख दिया। कहीं यही लॉजिक तो नहीं लिखा गया है सर कि जिसमें सिर्फ सिंगल डिजिट होगी उसके प्लेस वैल्यू के मान को तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन जिसमें डबल डिजिट है उसके पीछे वाले डिजिट को हम लिखेंगे। ठीक है, तो चलो अब अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन पर, तब हमें पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में क्या किया गया है। यहाँ पर देखो CUT है, CUT है, सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 3, यू का कितना होता है 21 होता है, टी का आप बोलोगे सर 20 होता है। तो 3 में सिंगल डिजिट है तो इसको हम 3 लिख देंगे। यहाँ पर देखो 21 में 2 डिजिट है, हमें पीछे वाली डिजिट लेना है, कितना है 1 है तो 1 को हमने 1 लिख दिया। 20 में डबल डिजिट है, हमें पीछे वाला डिजिट लेना है, तो 20 में पीछे वाला डिजिट 0 होगा तो 310 हो जाएगा। सर 310 तो ऑप्शन ए में दिया गया है, अरे दिया गया है तो यही तो आपका राइट आंसर होगा ना मेरे भाई। यही इस क्वेश्चन का लॉजिक ही था कि जिसमें डबल डिजिट है उसको सिंगल डिजिट इकाई अंक लिख दो, और जिसमें सिंगल डिजिट है उसको आप इकाई अंक वैसे लिख दो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सैलोलिज्म का, न्याय निगमन का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसको गलत करते हैं, भर भर कर गलत करते हैं। मेरी 2-3 बातों को आप याद रखिएगा, पूरा सैलोलिज्म चैप्टर आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर ले जाओगे, लेकिन बातों को आपको ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। तो देखो जब भी आपके सामने सैलोलिज्म का क्वेश्चन आता है तो अभी आप भूल जाओ, जो बातें बता रहे हैं आप उसको ध्यानपूर्वक समझो। अगर हम बोले कि जब भी बोलेगा सवाल में कुछ का अगर संबंध आएगा तो इसका मतलब है 2 गोले हैं, दोनों में टचिंग होगा। ये जो इतना मिल रहा है ना, यही है कुछ। ठीक है, यही है कुछ, ये बात आपको याद रखना है कि जब भी बोलेगा कुछ तो हमें ऐसा आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। कुछ जब भी बोलेगा तो ऐसा ग्राफ बनाना है। अगर वो बोला सभी तो सभी का मतलब है कि एक अंदर होगा दूसरा उसके बाहर होगा। यहाँ पर हमने लिख दिया ए, यहाँ पे हमने कर दिया बी। अब अगर हम पूछे ये बताइए आप कि क्या सभी ए जो है बी है, तो आप बोलोगे हाँ सर पूरा जो है बी के अंदर ही ए है, मतलब कि सभी ए क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। अगर हम आपसे बोले क्या सभी बी ए है, तो आप बोलोगे सर
ए तो अंदर है लेकिन बी बाहर है। तो यहाँ से एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर सभी का रिलेशन होगा कि सभी ए बी है तो आप बोलना हाँ सही है। अगर हम बोले कि सभी बी ए है तो आप बोलोगे नहीं सभी बी नहीं है। लेकिन जब भी बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर रिलेशन किसका होगा, कुछ का रिलेशन होगा। तो ये दो फिगर आपको समझ में आए हैं ना। तो चलो अब इस कथन को पढ़ते हैं और निष्कर्ष को निकालने का प्रयास करते हैं। देखो कह रहा है कि कुछ लाल काले हैं। देखो कुछ आ गया ना तो इसका मतलब है कि हमारा ग्राफ तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। कुछ लाल, ये मान लो गोला हमने कर दिया लाल, कुछ लाल क्या है, काले हैं, तो इसको हमने लिख दिया काला। कुछ लाल क्या है, काला है। कितना लाल काला है डियर, ये इतना जितना हमारा टचिंग में है, ये कुछ लाल क्या है, काला है। बोल रहा है कि सभी काले सफेद हैं। ये जितना भी काला है तो काला यहीं तक तो था, ये काला का गोला था, तो जितने भी काला है ये सब क्या है, सफेद हैं। ठीक है, जितने भी काले हैं ये सब क्या है, सफेद हैं। देखो अब उसने लाल के साथ संबंध नहीं बताया है, ये बात आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो देखो कह रहा है कुछ सफेद, पहला ऑप्शन, कुछ निष्कर्ष क्या है कि कुछ सफेद काले हैं। सर सफेद यहाँ है, काले यहाँ है। सर ये बड़ा गोला उसके अंदर वो, तो बाहर से अंदर की तरफ जब भी जाएंगे कुछ का संबंध होगा। पहला निष्कर्ष तो हमारा सही हो गया। दूसरा, सभी काले लाल हैं, सभी काले लाल हैं। अगर सभी काले लाल होते तो काला जो होता अंदर होता, लाल से पूरा घिरा होता, लेकिन यहाँ पर तो कुछ का संबंध था, मतलब सेकंड निष्कर्ष जो है हमारा गलत हो जाएगा। अगला देखो कह रहा है कि सभी सफेद काले हैं, सभी सफेद काले हैं। तो देखो बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो कुछ का संबंध होता है, उसने कहा कि सभी सफेद काले हैं, तो तीसरा निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। चौथा देखो कह रहा है कि कुछ सफेद लाल हैं। सर सफेद और लाल है, गोला टचिंग में है, आप बोलोगे हाँ सर सफेद और लाल का भी गोला ये जो है टच में है, कुछ का संबंध है, तो हमारा फोर्थ निष्कर्ष जो है सही हो जाएगा। मतलब पहला निष्कर्ष सही है और चौथा निष्कर्ष सही है, तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष जो है 4 आपके सही होंगे। तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 4 जो है ऑप्शन फोर्थ में ही दिए गए हैं और यही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे लॉजिक को समझा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़िया सवाल है, ध्यानपूर्वक जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन है वेन आरेख का। देखो कह रहा है कि सही वेन आरेख का चयन कीजिए। मतलब बस है, कार है, साइकिल है, ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है बस, कार, साइकिल में सटीकता के साथ हमारा चयन करेगा कि कौन सा वेन आरेख जो है सही बनाया गया है। तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था ना कि जब भी ये गोला टचिंग में होगा इसका मतलब होगा कुछ का, जब भी ये गोला बाहर होगा इसका मतलब क्या है कि अंदर वाला पूरे में है। ये बात आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो चलो यहाँ से आप बनाओ। देखो क्या सभी कार जो होते हैं, सभी बस जो होते हैं वो कार होते हैं? आप बोलोगे सर ऐसा काहे बहकी बहकी बातें कर रहे हो आप, बस तो अलग है, कार अलग है। देखो कार, क्या सभी कारें जो होती हैं वो साइकिल होती हैं? आप बोलोगे सर कार भी तो अलग है और साइकिल भी अलग है। अब यहाँ से एक बार चल लो, क्या सारी साइकिलें जो होती हैं कार होती हैं? आप बोलोगे नहीं सर साइकिल अलग है, कार अलग है। अब यहाँ से देखो क्या कार बस होती है? आप बोलोगे नहीं सर कार भी अलग है, बस भी अलग है। मतलब तीनों में जो है कोई सा भी रिलेशन नहीं है, सब अलग अलग हैं। यातायात के साधन तो हैं लेकिन सारे साधन जो है अलग लिए गए हैं। ना तो बस कार है, ना तो कार साइकिल है, ना तो साइकिल कार है, ना तो कार बस है। मतलब सब क्या है, अलग अलग है। तो सब अलग अलग है, ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे सर ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन और आज का सबसे तगड़ा क्वेश्चन, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। लुप्त संख्या ज्ञात करना है, कैसे हम निकालेंगे? देखो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब सर ये जो क्वेश्चन मार्क है जहाँ की संख्या गायब हो गई है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, इसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी हमें लुप्त संख्या ज्ञात करना हो और ऐसा आपके सामने वर्ग में क्वेश्चन दिया जाए ज्ञात करने के लिए, तो कुछ जरूरी बातें आप हमेशा याद रखिएगा। पूरे चैप्टर को सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पहली बात क्या है सर,
पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, तीनों बातें याद रखिएगा। पहली बात क्या है सर, जब भी सवाल आएगा तो हमें ढूंढना है कि संख्या किधर को बड़ी बड़ी दी गई है। जिधर को सबसे बड़ी बड़ी संख्या दी गई होगी समझ जाना कि उधर को ही हमें सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, ये पहली बात रही। दूसरी बात क्या है सर कि दूसरी बात है, यदि आपको सवाल में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जाए जिसका आप स्क्वायर रूट, जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, उसे सबसे पहले हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। तीसरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, वही बात, जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाएगी, दो छोटी संख्याओं से एक बड़ी संख्या बनाई जाएगी, तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब जरूर चेक करेंगे। ये तीन बातें आपको अगर पता है तो कोई सा भी मिसिंग नंबर का सवाल आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर ले जाओगे। तो चलो इसमें हम ढूंढते हैं बड़ी बड़ी संख्याएं। ठीक है, देखो सर, यहाँ पर 3 है, 13 है, 4 है, 4 है, 27 है, 11 है, 6 है, क्वेश्चन मार्क 31 है। तो बड़ी बड़ी संख्या कहाँ पे दिखाई दे रही है? आप बोलोगे सर 13, 27, तो ये बीच में आपको संख्याएं बोलोगे सर बीच में ये संख्याएं हमें बड़ी दिखाई दे रही हैं। बीच में हमें संख्या बड़ी दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? हाँ, ऑप्शन भी बहुत बड़ा बड़ा है, तो मतलब बीच में संख्या बड़ी दी गई है, तो इसका मतलब है कि पहली और तीसरी संख्या से हमें 13 बनाना है, पहली और लास्ट संख्या से तीसरी संख्या से हमें 27 बनाना है। तो देखो यहाँ पर छोटी संख्या सर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है, छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है। तो या तो मल्टीप्लाई करेंगे, या तो स्क्वायर करेंगे, या तो क्यूब करेंगे। ये तीन बात आपको ध्यान में आ गई ना? तो चलो अब सवाल को बनाते हैं। देखो, अगर हम ये करना चाहें कि सर 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। सर हमें 13 लाना है, प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 13 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 11 को 4 में मल्टीप्लाई कर दो तो 11 चौके 44 हो जाएगा। 44 से अगर आप 27 बनाना चाहोगे तो सर माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर तो हमने प्लस 1 किया था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइनस करना पड़ेगा। मतलब क्या है सर कि मल्टीप्लाई के लॉजिक से ये सवाल हमारा सेट नहीं किया गया है। तो अब हम चलते हैं स्क्वायर पे। कहाँ चलते हैं? स्क्वायर पे चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 3 है, अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें तो 3 त्रिकाम कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 से हमें 13 बनाना है, 9 में हम 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। ये 4 आया कहाँ से सर? ये 4 यही तीसरी संख्या थी। ठीक है, पहली संख्या का स्क्वायर करो और लास्ट वाली संख्या को ऐड कर दो तो ये बीच वाली संख्या मिल जाएगी। तो यही सेम लॉजिक इसके साथ अप्लाई करना है। 4 का कर दो स्क्वायर, 4 चौके कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 में कितना ऐड करना है सर? 11 ऐड करना है। तो 16 में अगर हम 11 को ऐड करेंगे तो हमारा 27 हो जाएगा। सर 27 ही तो उसने यहाँ पर लिखा है, मतलब हम अपने लॉजिक तक पहुंच चुके हैं सर। तो हम करेंगे 6 का स्क्वायर, 6 छाम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 में जोड़ेंगे कितना सर? तीसरी संख्या कितना दिया गया है? 31 दिया गया है। तो 36 में हम क्या करेंगे? 31 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 67 हो जाएगा, 67 हो जाएगा। 67 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने 10 के 10 सवालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सभी लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जिनको भी रीजनिंग में दिक्कत होती है। एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। यदि आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका सारा का सारा डाउट जो है क्लियर कर दिया जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।